Hello, Namaskar, Vanakkam. Culture and tradition, and in that we are going to study this chapter called हमारा भारत. ये हमारे भारत के बारे में है, and it's about the tradition and the handicrafts of India. Okay, तो एक तरह से डॉक्यूमेंट्री की तरह है. Incredible India. Incredible का मतलब है something which is absolutely astonishing. Incredible. Oh, it's simply incredible का मतलब है the kind of things it has is absolutely out of this world. Great stuff. So उसके लिए incredible as an adjective का इस्तेमाल किया जाता है. So Bharat has been known worldwide as a land of wise and heroic individuals. क्या मतलब है कि भारत को पूरे दुनिया में एक ऐसी भूमि की तरह माना जाता है जिसमें कि काफी सारे ब्रेव यानी कि साहसी इंडिविजुअल्स रहते हैं, काफी बुद्धिमान इंडिविजुअल्स भी रहते हैं. इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर, जो हमारी संस्कृति है वो पूरी तरह से भिन्न है. कि केरल में जो फेस्टिवल होते हैं उत्तर प्रदेश में अलग होते हैं, बंगाल और आसाम में अलग होते हैं, गुजरात और राजस्थान में अलग होते हैं. तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की संस्कृति है. ओके, और इससे काफी सारे लोग बाहर से भारत में आते हैं भारत की संस्कृति का एक्सपीरियंस करने के लिए कि ऐसा क्या है इस देश में कि एक यूनिफॉर्म कल्चर नहीं है, एक ही धर्म को नहीं मानते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, राइट, और फिर भी एक ही देश के रूप में रहते हैं. तो और इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए काफी सारे यात्री कई सालों से, कई दशकों से भारत में आ रहे हैं. The people here live in unison. Unison का मतलब है एक साथ, unity. ओके, आपको मैं नोट्स में दिखा देता हूं. Unison का मतलब है unity, togetherness. ओके, presenting to the world unity in diversity. Unity in diversity का मतलब क्या है, ये आपको समझना जरूरी है. डाइवर्सिटी का मतलब, जैसे मैंने कहा, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेशभूषा. कि आप तमिलनाडु के लोग they will be wearing a shirt and a veshti or a dhoti or a kurta, and in पंजाब में कुछ और पहने होंगे, बंगाल में कुछ और पहने होंगे. धोती को पहनने का भी तरीका अलग अलग रहता है. तो एक तरह से डाइवर्सिटी है इन लैंग्वेज, इन कल्चर, इन फेस्टिवल, इन ईटिंग हैबिट्स, एवरीथिंग, राइट. लेकिन इसके बावजूद भारत एक है. 28 राज्य हैं, कई सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन उसके बावजूद India is one as a nation. So there is unity, right? India और इंग्लैंड या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है. So we all support India. इंडिया जब सैटेलाइट मार्स की तरफ या चंद्रमा की तरफ भेजता है, we all celebrate that because we all identify ourselves as being citizens of one great country. Even though the person in an Andhra Pradesh would be very different in food habits, dressing habits, language, everything from a person, let's say, in Kashmir. लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. So there is unity in diversity. हम सब डाइवर्स हैं, लेकिन हमारे बीच में एक एकता भी है. इंडिया इज अ लैंड रिच विद रिवर्स. नदियां काफी सारी हैं, लेक्स, कई सारे तालाब हैं, एंड हाई माउंटेन्स, पर्वत भी बहुत सारे हैं. Its green forests are home to many plants, insects, birds, and animals. Okay, all these elements ensure that Bharat prospers and is respected globally. कि भारत की इज्जत पूरे विश्व में की जाती है because of what all richness we have. As its inhabitants, यानी कि हम सब लोग यहाँ के inhabitants हैं, we need to continue working hard and make sure that it prospers. तो हम सभी को भारत को और बड़ा बनाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है. ओके, नाउ व्हाट वाज भारत ऑलवेज नोन फॉर, इज व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत, ये सब आप लिख सकते हैं. ओके, ये तो नोट्स हो गए. तो दीज आर विद ज्योग्राफिकल फीचर्स, रिवर्स, लेक्स, mountains, etc. What is advised that we need to work hard? What is special about the fact that people live here in unison, that despite our differences, despite the diversity, we all live together and work hard for the same country. What is attractive about Bharat? You need to write about the first part. What has Bharat always been known for? ये सब उस paragraph में से questions
आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में तो करेंगे, बट दिस इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट अवे उस पैराग्राफ में इसके लिए क्वेश्चंस हैं। तो अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी जैसा आता है, पैराग्राफ पढ़ो, उसका आंसर आपको क्वेश्चन के लिए सीधा मिल जाएगा। ओके, now let us do these activities. Our country is beautiful and every state has its own uniqueness. The words given below are part of our identity. Complete these words with the correct vowels. We like to decorate our homes with our folk art. FOLKART. Our culture, CULTTURE, consists of our ideas. हमको सिर्फ vowels पढ़ने, AEIOU. Ideas, customs, traditions, values, arts and languages. All of us celebrate our festivals, FESTIVALS, together. Diwali ho, Onam ho, Ganesh Chaturthi ho, Janmashtami ho, Christmas ho, Baisakhi ho, whatever. Okay, we tell stories to our children to teach them about our culture, CULTTURE, history, HISTORY, and legends, LEGEND. Legends का मतलब हमारे जो बड़े बड़े हीरोज थे उनकी कहानियों के बारे में बताते हैं। सो दैट लाइक लेट्स से रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, ओके, तो उन सब के बारे में, छत्रपति शिवाजी, सब उन सब के बारे में बताएंगे। वी हैव आवर ओन लैंग्वेजेस टू टॉक टू ईच अदर। ओके, तो आप इस तरह के आप टॉयज देख रहे हैं, आपके घर में है। दिस इज फ्रॉम तमिलनाडु, द डांसिंग डॉल। ये एक है, दो इट लुक्स महाराष्ट्रियन, ऐसे ही इनफैक्ट आई विल शो यू, मेरे पास इस तरह के टॉयज बहुत सारे हैं। Okay, I will show you a similar, same kind of thing. This is from a place near Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Mein. You see this? So this is very similar to this one. So she's holding a pot and she's having a lamba judi also. So a very traditional looking Indian girl. Woman. Then abhi aage chalte hain. So are you ready to meet your friends from all over the country? The teacher asked the students sitting in the big hall. Yes, was the loud answer from the class. Can someone tell me which program are we here for? The teacher asked. Ek Bharat Shresht Bharat. Shresht ka matlab hai, Shresht Bharat is a Hindi word. Shresht is a Hindi word which means great. Okay, great. Ek Bharat, one country, great country. The students answered together again. Please raise your hand to tell me what it is all about, the teacher said. Many hands went up and some were jumping to answer. The teacher asked Renu. With a smile on her face, she said, it is to know that we all belong to one nation and that is the bond we share. कि हम सब एक ही, इस प्रोग्राम का, कार्यक्रम का मतलब क्या है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है, ये बताना कि हम सब एक ही महान देश को बिलोंग करते हैं। And our unity in diversity makes us the most wonderful country in the world. कि ऐसा कोई देश नहीं है पूरे विश्व में जहां पर इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हो, इतने सारे वेशभूषाएं पहनी जाती हो, तो अलग अलग किस्म के अलग अलग त्योहार मनाए जाते हो. So that makes it very special. So what is the Ek Bharat Shresht Bharat program all about? To get children from all over the country to interact with each other and to demonstrate unity in diversity, to make them understand that we all belong to this great country despite following different customs and languages. Okay, why is this program being conducted? Again, to make it known that we all belong to one nation and that is the bond that everyone shares, and the unity and diversity makes India the most wonderful country in the world. The teacher smiled at her as everyone clapped. Just then Bala pointed out, look, the video has started. The big screen now has little windows, each with a smiling child. Each child had something to share. तो ये ऑनलाइन हो रहा है कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जहां पर वो ऑनलाइन आकर, जिस तरह से आपने कोविड के टाइम पे पढ़ा होगा, ऑनलाइन आकर वो अपनी कहानियां दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं. तो एक बच्चा जो कि शायद बंगाल या उड़ीसा से है, वो अपनी कहानी सुना सकता है, और दूसरे बच्चे जो राजस्थान से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से होंगे, वो उस कहानी को पढ़ के कुछ नया सीखने को उनको मिलेगा. ये कार्यक्रम का उद्देश्य है. ओके, सो प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड. सो पहली जो बच्ची है उसका नाम है आकांक्षा, जो कि उत्तराखंड से है. उत्तराखंड कहां पर है? उत्तराखंड है उत्तर भारत में, यानी कि उत्तर प्रदेश के ऊपर. ओके, सो वहां पर देहरादून, मसूरी जैसे बड़े बड़े टाउन्स आर ऑल्सो देयर. So I am going to tell you about Aipan, our folk art that we draw on family functions and festivals. So ये हो गया
आइपन आर्ट, इस तरह का मेरे पास एक था, मेरे पास वी हैड अ टेबल कवर of same color, in fact. Ipan art, okay, which is our folk art that we draw on our family functions and festivals. It is done with white rice, कि सफेद चावल का जो घिसा हुआ आटा होता है उसको इस्तेमाल करके on brick red walls colored with geru. Okay, so geru, so Ipan is a folk art of Uttarakhand with mathematical designs. So इसकी जो डिजाइन्स होते हैं they are very mathematical, कि यहाँ पर 5 डॉट है तो यहां पर भी 5 डॉट ही होंगे, यहां पर 8 डॉट नहीं होंगे, फिर 5 डॉट 5 डॉट। सो एक तरह के, जैसे आपके मैथमेटिक्स की जो किताब है ना, आपकी मैथमेटिक्स की जो किताब है गणित प्रकाश, उसमें भी आप देखेंगे एक तरह का एक रिदम है, एक तरह का पैटर्न है कि पहले ये रंगोली में इस तरह के डॉट्स डालते हैं तो एक मैथमेटिकल पैटर्न निकलता है। तो सिमिलरली आइपन में भी एक मैथमेटिकल पैटर्न है। सो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग इंट्रिकेट मतलब वेरी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स एंड डिजाइन्स ऑन फ्लोर्स, दीवारों पर, जमीन पर, एंड अदर सर्फेसेस, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, रिलीजियस सेरेमनीज एंड स्पेशल ओकेजन्स। तो खास तौर के ओकेजन्स पर ये किया जाता है। आइपन डिजाइन्स आर मेड यूजिंग ए पेस्ट ऑफ राइस फ्लोर, यानी कि चावल का जो घिसा हुआ उसको आटे को पेस्ट किया जाता है। द रेड बैकग्राउंड इज यूजुअली क्रिएटेड यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ रेड क्ले जिसका कि कलर रेड हो, एंड वाटर द कॉन्ट्रास्ट। सो रेड के ऊपर आप अगर आप सफेद कलर का डालें तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितना सुंदर लगेगा। ओके, हमारे केरला में भी एक स्लैब होता था जो कि डार्क रेड कलर का होता था, तो उस पर इस तरह की रंगोली की जाती थी, वेट रंगोली। तो उसमें वो जब सूख जाता था तो रेड के ऊपर दैट व्हाइट वुड लुक एब्सोल्युटली मार्वलस। तो सेम थिंग इज आल्सो डन इन Uttarakhand and it is called Ipan. So the contrast between the white paste and the red background gives Ipan its distinctive look. The designs include geometric patterns, floral designs and depiction of deities. Deities का मतलब भगवान भगवतियों की मूर्ति और फोटो, animals and other cultural symbols. तो ये माना जाता है कि आइपन ड्रॉ करने से अच्छा भाग्य उसमें घर में रहने वालों को आता है, and it keeps off all negative energies. So Ipan art is also often created during important life events like शादियों के टाइम पे, या किसी तरह की धार्मिक फंक्शंस के दौरान, या किसी तरह की फेस्टिवल्स लाइक दिवाली या दशहरा, नवरात्रि। ओके, तो it is made on floors and outside the main door of the home. It's an art form made by the women in the family. The designs are very beautiful. Women in the family nahi, I remember my father's cousin who is a doctor who is now in the US. He used to make such beautiful rangoli. Okay, better than all the women in the house. You know, he used to make very artistic. Okay, so in fact, he is my father's cousin, so they share the same name, Sahasranam. So Dr. Sahasranam, so he's a heart specialist, cardiologist, and he would do this very beautifully. And he had a doctors की generally handwriting खराब मानी जाती है, but he has one of the most beautiful handwritings that we have ever seen. So the designs are very beautiful and mathematical and are based on our cultural traditions and observations of nature. तो ये हो गया आइपन के बारे में, ये डिटेल्स आपको याद रखनी चाहिए। तो आइपन कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर अगर प्रश्न आए तो आपको ये पूरा देना पड़ेगा। नोट्स तो मैं डाल दूंगा, और जो बुक में है ये इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए। दूसरा आते हैं, ये आ गई प्रियरंजन फ्रॉम ओडिशा। सो ये कहते हैं कि माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट कॉल्ड ढोकरा। तो ये मेटल का हाथी बनाया हुआ है। ओके, ये मेटल का है, इसको 4000 साल हो गए, 4000 साल से ये काम किया जा रहा है, एंड इट इज कॉल्ड ढोकरा। To begin, we make a figure with clay, dry it and cover it with a layer of wax. So ये पूरा प्रोसीजर प्रियरंजन समझाते हैं। तो what is it said is that it is an ancient form of metal casting practiced in Odisha, known for its unique and intricate design. तो इस पर भी काफी elaborate designs होते हैं। The craft involves making a figure with clay, drying it and then covering it with a layer of wax. Then molten material, जो मेटल को जो गर्म किया जाता है, ब्रास को, उसको उस मोल्ड में अंदर डाला जाता है और फिर उसको कूल किया जाता है। सो डोकरा प्रोडक्ट्स ऑफन डिपिक्टिंग ट्राइबल थीम्स, एनिमल्स एंड फिगरीन्स आर वैल्यूड फॉर देयर रस्टिक ब्यूटी। तो ये ट्राइबल फॉर्म ऑफ आर्ट है, ये ग्रामीण भी नहीं कहेंगे, ये एक तरह से आदिवासी कल्चर का एक फॉर्म है। एस्थेटिक अपील, तो वहां की जो अपील, एस्थेटिक मतलब देखने में काफी सुंदर, एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस इन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। ओके, तो
ये पूरा प्रोसीजर भी आपको याद रखना पड़ेगा। कार्व का मतलब है उसको निकाल के उस पे डिजाइन बनाना विद अ शार्प टूल के साथ, द फाइन डिटेल। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस तरह से डिजाइन काफी बनाए गए हैं हाथी के ऊपर, इतने सारे डिजाइन बनाए गए हैं। उसके बाद वो फिगर को क्ले के साथ कवर करते हैं, आग में डालते हैं, जो मोम होती है वो मेल्ट हो जाती है और बाहर आ जाती है, तो ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस। ये प्रोसीजर आप 1 2 3 4 5 स्टेप्स की तरह लिख लीजिए ताकि आपको याद रखने में इजी होगा। अदरवाइज इसको अगर आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप कोई स्टेप भूल जाएंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। So the liquid metal takes the same shape as the wax. Okay. Then outer layer of clay को remove करके उसको वो हाथी की तरह we get it which we sold in the market. तीसरा बच्चा आता है who is Chitra from Kerala. She says that I will tell you about coconut shell craft. First we clean the outside and inside of a brown coconut shell. After that we make it smooth by using sandpaper or a machine. तो coconut shell जो नारियल का जो शेल होता है उसको इट इज रिमूव्ड एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग दिस आर्टिफैक्ट। आई विल शो यू समथिंग नाउ। दिस यू सी इज एक्चुअली, ये बड़े कोकोनट का जो बड़ा वाला पोर्शन होता है, जो कोकोनट के ऊपर का जो कवरिंग होता है उससे ये बनाया गया है एंड इससे एक तरह का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह बनाया गया है। सो यू सी टिंग टिंग, इससे यू कैन क्रिएट म्यूजिक। आई एम नॉट गुड एट इट। टिंग टिंग करके यू कैन एक्चुअली क्रिएट म्यूजिक विद इट। सो इफ यू सी ये अंदर हॉलो है एंड यहाँ पे डिजाइन की तरह बनाया गया है, लेकिन ये जो है ये नेचुरल है, नारियल का जो वाला कवर उसको पूरी तरह से ड्राई करके ये बनाया गया है। Okay, so that's how you use these kind of things. So first we clean the outside and inside of a brown coconut shell. After that we make it smooth by using sandpaper and a machine कि उसको smooth करो. Then we give it the shape we want and make it stable. तो यहाँ पर आप देखेंगे कोकोनट के शेल के साथ, कोकोनट का जो है, नारियल का जो है, उसके साथ एक कप एंड सॉसर जिसमें कि आप चाय पी सकते हैं, उस तरह से बनाया गया है। Then we give it the shape we want and make it stable by fixing a base under it. At last we polish it using wood polish to make it shine. उसके ऊपर पॉलिश कर देंगे तो वो उसका एक शाइन मिल जाएगा, बिकॉज वुड का, नारियल का देखेंगे इट विल बी अ बिट ऑफ अ डल ब्राउन कलर थिंग ना, तो पॉलिश देके यू कैन मेक इट दिस थिंग। इससे आप ज्वेलरी भी बना सकते हैं। ओके, यू कैन मेक ऑर्नामेंट्स ऑल्सो एंड इट इज बायोडिग्रेडेबल। इसमें ऐसा नहीं है कि इट इज बायोडिग्रेडेबल, अगर इसको टूट गया या खराब हो गया यू कैन थ्रो इट, इट विल गेट मिक्स्ड विद द सॉइल आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल। ये प्लास्टिक की तरह नहीं है। Finally, it will not harm the environment. Same thing I have at my parents' place. The same thing. This is called Kondapalli, जो कि विजयवाड़ा के पास है। विजयवाड़ा, when you're going from Hyderabad to विजयवाड़ा enter करने से कुछ किलोमीटर पहले it comes, there's Kondapalli village. Okay, so in fact I have one thing out here. Now this is a Kondapalli toy. Okay, ये Kondapalli toy है कि एक palanquin में किसी राजकुमारी को लेकर जा रहे हैं। So this is a Kondapalli toy. I've been there and it's a very beautiful village जहां पर इस तरह के artifacts बनाए जाते हैं। So I am Bala Murli from Andhra Pradesh. I want to tell you about this 400-year-old ढोकरा था 4000 साल पुराना, ये 400 साल पुराना है। टॉयज, तो इस तरह के कोंडापल्ली टॉयज बनाए जाते हैं। वी मेक सॉफ्ट वुड, तो ये जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो काफी सॉफ्ट किस्म की रहती है। So after that we carve each part of the toy separately. Then we make makku, a paste of tamarind seed powder. Tamarind होती है इमली। कभी इमली पेड़ से निकाल के उसको खोल के खाई है? Okay, that's what is life all about. Okay, so ये होती है इमली। Okay, and sawdust मतलब जो वुड को निकालते हैं, उसका जो वुड पाउडर निकलता है उसको sawdust कहते हैं। Join the pieces together. Next we add the details and finish the toys. Then we use oil and watercolors. जिस तरह के bright colors, ये काफी पुराना है, ये एटलीस्ट 15 साल पुराना है, फिर भी look at the colors, they still look so bright. Okay, vegetable dyes and enamel paints to color them. These toys are based on folk stories, animal birds. Like this is kind of conveying a particular story. Like this particular toy that I said I have, इसमें एक किसान को दिखा जा रहा है, वो बोरियों में अपना अनाज लेकर मार्केट की तरफ जा रहा है अपने बैलों के साथ। Okay, so that is what
Enamel is something which is a paint which is forming a protective kind of color. Okay. On the basis of all this, the speaker said about the art forms complete the film. Akansha, you have to this thing Uttarakhand, Odisha, Chitra was from Kerala. तो आर्ट फॉर्म आपको सबके तीनों के नाम देने पड़ेंगे, डोकरा, द कोकोनट फॉर्म, और क्या क्या चीजें चाहिए, या आपकी मेमोरी को टेस्ट करें कि आपने कितना ध्यान से पढ़ा है. तो ये एक्सरसाइज आप खुद कीजिए. फिल इन द ब्लैंक्स. द डिजाइंस फॉर आइपन आर टेकन फ्रॉम, ये कहां से होता है, यू नीड टू राइट अबाउट. ये तो हो गया. Cultural traditions and observations of nature, that will be the first fill in the blank. Okay. Then Dokra metal craft is very old because it is 4,000 years old. A base is needed for coconut shell craft and make it stable. Okay. Then soft wood dash and colors are used to make Gondapalli toys. It would be makku. Okay. So ye ho gaya. Why does Akansha's family make Ipan? Why does she make it? During festivals and religious family functions. Okay. In Dokra, why does to make the thing and also to ward off evil spirits? It is supposed to bring good luck. It is a good thing to draw. Why does wax come out of the small openings? In Dokra, why does the wax come? After creating a wax model of the desired object and covering it with layers of clay, the mold is heated in a kiln or over a fire. अगर आपको डिटेल में लिखना हो तो ओके, एज द मोल्ड हीट्स अप. अदरवाइज आपके बुक में जो है आप उसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये समझाने के लिए मैंने लिखा है पूरा. As the mold heats up, the wax inside melts and needs to escape. The small openings in the clay mold allow the molten wax to flow out. This step is crucial because it clears the mold of wax, leaving a cavity in its place. This cavity is where the molten metal will be poured to make the final Dokra artifact. तो अगर आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इसको याद करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन अगर आप इसको पॉइंट फॉर्म में लिख देंगे तो आपको याद रह सकता है. इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वेयर यू कैन बी लिटिल स्टम्प्ड अगर आपको ठीक से याद ना हो तो. What is common in the toys made in Barlamurli village and coconut thing? Because both are biodegradable. Because coconut is also biodegradable and this is also biodegradable. Okay. Softwood. आपको ये पूरा लिखना है कि कौन सा. शेयर सम ऑफ द आर्ट फॉर्म. दे यूज सम वर्ड्स टू शो द ऑर्डर ऑफ मेकिंग. तो इसमें आपको, ये मैंने किताब में ही लिखा था. आई रोट दिस इन द बुक इटसेल्फ. ओ नहीं लिखा मैंने. आई थॉट आई हैड रिटन इट. नेक्स्ट वन लिखा मैंने. ओके. So you can write this thing to begin with. I get up, or first I get up and go to take a shower. Then I wear my shoe clothes. After that I eat my food. Next I wear my shoes. Finally I pick up my school bag and go out of my home. Then you would see that here, जहां पर भी है I know how to dance, you know, तो किस तरह का वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है. ये सारे वर्ब्स हैं. आस्क, जहां पर भी किसी तरह के एक्शन की बात हो रही हो, दैट मींस दीज आर वर्ब्स व्हिच कन्वे कि कौन सा एक्शन हो रहा है. आई रन, आई स्टैंड, आई सिट, आई स्लीप, ये सब वर्ब्स हैं. सो आई आस्क, आई नो, आई टेल, आई ड्रॉ, आई मेक, आई प्रैक्टिस. ओके. सो आपको, सो आई नो हाउ टू डांस. सो यू टेल a story every day, यानी कि तुम एक कहानी हर रोज बताओ. ओके. he speaks very loudly, यहां पे जो है. ओके. we practice paintings in free this thing, or no, we draw paintings in free periods. we draw paintings in free period. तो इस तरह से आप बनाएंगे. दिस इज एन एक्सरसाइज व्हिच यू कैन इजीली डू, और जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी. तो मैंने 4 करके बता दिए हैं, बाकी 3 आप खुद कीजिए. ओके. छोटा हो जाता है बार बार. अभी जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें से आपको नमस्ते. यू मस्ट बी टायर्ड, जो आपका पेज नंबर 162 पर है. यू मस्ट बी टायर्ड एंड हंग्री आफ्टर लिसनिंग टू सो मेनी पीपल. आई एम सुशील फ्रॉम जबलपुर. तो ये 5वां बच्चा है. 4 बच्चों ने बोल दिया, 5वां बच्चा बोल रहा है. तो उसमें नेम ऑफ द स्पीकर सुशील, द टाउन ऑफ द स्पीकर जबलपुर, द स्टेट ही बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश, द नेम ऑफ द फूड आइटम गक्कड़ भरता, जो क्या बोलते हैं, ब्रिंजॉल से बनाया जाता है, बैंगन से
गक्कड़ गक्कड़ भरता, वेजिटेबल्स रोस्टेड फॉर भरता, ब्रिंजॉल एंड टोमेटो, ये हो गए इसके आंसर्स। देन उसके बाद यहां पर और है उसका, टू मेक गक्कड़ मेक बॉल्स ऑफ व्हीट डाउ, लिख दूं क्या? आप बोलेंगे सर लिखते नहीं है, मेरे को स्पून फीडिंग करना अच्छा नहीं लगता है, बियॉन्ड अ पॉइंट, सॉरी। व्हीट डाउ एंड रोस्ट देम on high alert, on high heat, sorry. To make bharta, roast brinjal and tomatoes and garnish with chopped onions, coriander, green chilies and salt. To serve, crumble the gakkad, put some bharta on it and add 1 spoon of ghee. ये लास्ट के इसका है, इस तरह के आपको कोई आएगा नहीं। ओके, देन नेम ऑफ द आर्ट फॉर्म, ये सब तो हो गया, राइट। एंड यू कैन टॉक अबाउट, अगर आपने इसके बारे में कि आपके स्टेट में, आपके सिटी में, आपके गांव में इसी तरह का कोई आर्ट फॉर्म वगैरह होता है तो उसके बारे में बोलिए। ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, ये है इटिको पाका। ओके, ये विशाखापट्टनम के पास एक गांव है, मेरे को ये नाम बड़ा कभी भी याद नहीं रहता। इटिको पाका में से हमने ये दिया था। वेरी ब्यूटीफुल विलेज वेयर दे अगेन विद वुड, लेकिन ये पूरा मशीन से होता है, हैंड से नहीं होता, मशीन से कट करके उसके ऊपर इस तरह के ड्राइंग वगैरह करते हैं। ओके, सो ये हो गया। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ये मधुबनी पेंटिंग है जिसको कि आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, कभी भी फ्री टाइम हो, संडे हो, आप बैठ के कर सकते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ हमारा भारत चैप्टर। आपको कुछ नया सीखने को मिला इस चैप्टर में, मोर देन एनी चैप्टर इन द एंटायर सिलेबस। इस चैप्टर में आपको कुछ चीजों को ध्यान से पढ़ के याद रखने की जरूरत पड़ेगी। एंड अगेन टेलिंग यू, तो इस पर ध्यान दीजिए ताकि आप किसी चीज को ना भूलें। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। आई विल नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग रिलेटिंग टू इंडियाज कल्चर। टाटा।